आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस कविता वाचन कार्यशाला में, जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारे नन्हे दोस्त पाठ्य पुस्तक की से अपनी कविता का वाचन करेंगे। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच आदरणीय श्री डॉक्टर शैलेंद्र धपोला जी, जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल से हैं। आप एक दौर में इस पटल पर लगातार जुड़ते रहे, एक अभिभावक बताओ। वर्तमान में आपके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई, समय नहीं निकाल पा रहे, फिर भी आज आपने समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि मंत्रिता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रुद्राक्षी राठौड़ जी हमारे बीच उधम सिंह नगर से जुड़ चुके हैं। यथार्थ उपाध्याय जी आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे, कक्षा 7 रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जोड़ने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट के प्राचार्य आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे सर। आप सफर में हैं, उसके बाद भी आप जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। भगवती देवी जी हमारे बीच जुड़ी हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई अन्य साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहे। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर। और इस कार्यक्रम में हमारे भी नरेंद्र पाल जी जुड़ चुके हैं और आदरणीय कामेश्वरी जी जुड़े हैं। सभी मित्रों का, जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। हेमा नेगी जी हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र धपोला सर जुड़ चुके हैं। एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए कविता वाचन कार्यशाला की आज की सूची में जिनका नाम नहीं है, उनका नाम कल की सूची में जुड़ेगा। और जिन साथियों ने अभी सहमति नहीं दी है, वो सहमति दे देंगे। बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप हमारे नन्हे दोस्त हमारी सूचना को जरूर पढ़ लें। जिन्होंने पहले दिन दे दिया नाम, तो उनको दूसरे दिन नहीं देना है। होता यह है कि पहले दिन भी नाम छोड़ गया और दूसरे दिन भी 2 बार दे दिया, तो हम सोचते हैं हमको 13 लेने हैं, तो हमने 2 बार उनका नाम ले लिया, जबकि ऑलरेडी उनका नाम पहले सूची में है, तो हमको बहुत असुविधा होती है। तो हम निवेदन करेंगे कि एक बार सहमति देने के बाद दोबारा सहमति नहीं देंगे। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ यथार्थ जी को। यथार्थ जी, आपका स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सर। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां यदकूलचौरम अनेक जन्माप जित पाप चौरम च पुष्पे नमामि। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। आप सभी को राधे कृष्ण, हरे कृष्णा। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7 रतन मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप सभी आज जानते हैं, आज हमारी बाल प्रहरी की 15 से 31वीं ऑनलाइन कार्यक्रम है कविता वाचन कार्यशाला। कविता वाचन। चांद अधूरा था सितारों के बिना, चांद अधूरा था सितारों के बिना, सागर अधूरा था किनारों के बिना, साँझ अधूरा है आप सभी के गानों के बिना, साँझ अधूरा है आप सभी के गानों के बिना, और यह महफिल अधूरी है आप जैसे प्यारे बच्चों की कविता के बिना, आप जैसे प्यारे बच्चों की कविता के बिना। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम मंच पे स्वागत करते हैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र धोपाल सर, जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण स्थान भीमताल नैनीताल से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9 सांदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। दीदी, आपको आज के विशिष्ट अतिथि बनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी आज हम स्वागत करते हैं आज के आकाश सारस्वत सर, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से।
सर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम आपको ये बताएंगे कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से मेरी मम्मी की फ्रेंड दीपांजलि राय ने जोड़ा था मुझे, और मुझे दुर्गेश सर के माध्यम से इस बाल प्रहरी के इतने सुंदर मंच पर जोड़ा। दुर्गेश सर को मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस बाल प्रहरी के इतने सुंदर मंच पे जोड़ा। और आज की उदय किरोला सर को तहे दिल से मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज फिर से एक बार संचालन करने का मौका दिया। सर मेरे तहे दिल से आपका धन्यवाद और आपका आभार। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, सांदीपनी शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। दीदी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। जैसा कि आज बाल प्रहरी की इस कार्यशाला के अंतर्गत कविता वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे बाल प्रहरी का 1531वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है डॉक्टर शैलेंद्र धपोला जी ने। आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल से हैं। आपको मेरे नमस्कार। एवं हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरी छोटी बहन रुद्रांशी राठौर, कक्षा 8 की छात्रा, समाजोत्थान विद्यालय दिनेशपुर उधम सिंह नगर से। आपको मेरा नमस्कार। एवं हमारे आज की इस कार्यशाला का सुंदर संचालन कर रहे हैं मेरे भाई यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7 के छात्र, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपको सुंदर संचालन की हार्दिक बधाई। इसी के साथ आज ही हमारी इस कार्यशाला में उपस्थित हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, हमारे बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता आदरणीय खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हमारे बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता, हमारे बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी आदरणीय उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी वरिष्ठजनों को मेरे नमस्कार एवं किरोला सर को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। और मैं इसी के साथ हमारी आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो क्या होती है कविता? दृष्टिहीन पृथ्वीराज से जो मोहम्मद गौरी का वध करवा दे, मोहम्मद गौरी का अंत करवा दे, वो होती है कविता। भारत के युवाओं से उन्हीं के रक्त से हस्ताक्षर करवाने वाली, खूनी हस्ताक्षर करवाने वाली होती है कविता। कविता केवल आनंद का माध्यम नहीं है। कविता हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास का भान करवाने वाली, हमारे अस्तित्व का भान करवाने वाली कविता होती है। और आज मैं मंत्रिता अपनी पाठ्य पुस्तक वंदे मातरम से आप सभी के समक्ष ऐसी ही एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चुनौती, और इसके लेखक हैं रविंद्र शुक्ल जी। ये जो मेरी कविता है, ये कारगिल के शहीदों के चरणों में नमन करती हूँ मैं। और इसी के साथ मैं उन पाकिस्तानियों को चुनौती देना चाहूंगी कि चाहे वो कितना भी प्रयास कर लें भारत को अपने साथ जोड़ने का, भारत में गजबाए हिंद करने का, लेकिन हमारे भारत के जो वीर सैनिक हैं वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी कविता पाकिस्तान को चुनौती है और कुछ इस प्रकार है। सोया नहीं शौर्य वीरों का, सोया नहीं शौर्य वीरों का, तुम्हें बताकर मानेंगे अरिहंता हम युगों युगों से, अरिहंता हम युगों युगों से तुम्हें जताकर मानेंगे। विश्व शांति के हम उद्घोषक,
विश्व शांति के हम उद्घोषक, पंचशील के हामी हैं और भारत माँ के जागृत प्रहरी। भारत माँ के जागृत प्रहरी स्वाभिमान के स्वामी हैं। रहे शक्ति से परिपूरित हम, रहे शक्ति से परिपूरित हम, किंतु न्याय क्या ग्रसा कभी? अगर कुदृष्टि हुई मात पर, अगर कुदृष्टि हुई मात पर, काटा शीश बलात् तभी, काटा शीश बलात् तभी। माना हम है घोर अहिंसक, माना हम है घोर अहिंसक, किंतु न तुम कायर जानो और शोणित से होली खेली है, शोणित से होली खेली है, इस यथार्थ को पहचानो। अगर न माने तुम, अगर न माने तुम दुनिया से, तुम्हें मिटा कर मानेंगे और सोया नहीं शौरवीरों का, तुम्हें बता कर मानेंगे। अरिहंता, हम युगों युगों से तुम्हें जता कर मानेंगे। आए गौरी और सिकंदर, आए गौरी और सिकंदर, सबको धूल चटाई है और इसी भूमि पर सैल्यूकस ने, इसी भूमि पर सैल्यूकस ने हमसे बेटी ब्याही है। कायर दम भी पाक तुझे भी, कायर दम भी पाक तुझे भी, कितनी बार पछाड़ा है और पीठ दिखाकर भागा हरदम, पीठ दिखाकर भागा हरदम, भागा छोड़ अखाड़ा है। अपने परदादों से पूछो कैसा इसका पानी है, अपने परदादों से पूछो कैसा इसका पानी है, और हमने जगदादाओं को भी याद दिलाई नानी है। भूल गए तुम जिन पाठों को, भूल गए तुम जिन पाठों को, याद दिलाकर मानेंगे और सोया नहीं शौरवीरों का, तुम्हें बताकर मानेंगे। अरिहंता, हम युगों युगों से तुम्हें जताकर मानेंगे। सन 65 में फिर से तूने, सन 65 में फिर से तूने शक्ति स्वयं आजमाई थी और भारत के रणवीरों से फिर तूने मुंह की खाई थी। भूल गया तू सन 71, भूल गया तू सन 71, क्षमा दान मांगा रोकर, आत्मसमर्पण 1 लाख का, आत्मसमर्पण 1 लाख का खाई थी अद्भुत ठोकर। तब तो निर्मित किया बांग्ला, सिंध नए आप जानेंगे, सोया नहीं शौर्यवीरों का, तुम्हें बताकर मानेंगे। अरिहंता, हम युगों युगों से तुम्हें जता कर मानेंगे, तुम्हें जता कर मानेंगे, तुम्हें जता कर मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको कार्यशाला के कुछ नियम बताएंगे। पहला नियम, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दे रहा हो तो अन्य प्रतिभागी अपना माइक व कैमरा बंद रखें। जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रतिभा को दे रहा हो तो कोई भी अभिभावक उसकी सहायता ना करे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे पहले प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी संजना, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार, लोहरा चौरा, बागेश्वर से। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आ रही है। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। इस पटल पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजना जेठा है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा, गरुड़, बागेश्वर है। आज मैं आपको कविता सुनाना चाहती हूँ जो मेरी स्वयं रचित कविता है, जो कुछ इस प्रकार से है। तितली रानी तुम हो फूलों की महारानी, तितली रानी तुम हो फूलों की महारानी, फूलों आगे बढ़िए। मंत्रिता जी आगे बढ़िए। यथार्थ जी, सॉरी, यथार्थ जी आगे बढ़िए, बुलाइए।
आज के हमारे दूसरे प्रतिभागी मेरी सहपाठी जैष्णवी तिवारी, कक्षा 7, द शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आप मेरे तक आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, स्पष्ट रूप से। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। इस बाल प्रहरी के समस्त पदाधिकारी गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं जैष्णवी तिवारी, कक्षा 7, द शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल से आज आप सभी के सामने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक महाकाव्य रश्मि रथी का एक भाग कृष्ण की चेतावनी सुनाने जा रही हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघोद उद्देश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि गंधर्व लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बाधिने। जीवा से करती जान सांसों में जाता, जन्म पवन पर जाती मेरी दृष्टि धर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूलता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बात अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वह मुझे बात कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, यात्रा नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर रनि प्रकर, पंचेश नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, भुजबान दूध से छूटेंगे, बायस शिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, अंत में तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे थे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर खड़े थे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने हम सभी को बहुत अच्छी कविता सुनाई। इसके लिए आपको ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे तीसरे प्रतिभागी मेरे चौथे भाई हार्दिक सिंह, कक्षा 5, अभिलाषा एकेडमी, रीडी हाट, पिथौरागढ़ से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आपकी आवाज आ रही है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम हार्दिक सिंह पापड़ा है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अभिलाषा एकेडमी जूनियर हाई स्कूल डीडीहाट है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम सभी को अपने पाठ्य पुस्तक से अपनी एक मनपसंद का कविता सुनानी है, तो मैं भी अपने पाठ्य पुस्तक से एक कविता लेकर आया हूँ जिसका नाम किरण है। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आप चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी, मुझको नींद नहीं आई, परी कतारें पढ़ते पढ़ते बड़ी देर मैं सो पाई।
कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही तब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया बैठ जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट फिर आती हूँ। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम मंच पे आमंत्रित करते हैं। अकेले धैर्य कम नहीं होता, अकेले धैर्य काम नहीं आता, हौसले से कदम बढ़ाना पड़ता है, हौसले में कदम बढ़ाना पड़ता है। उत्तम समय तब नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। इसी के साथ हम इस मंच पे हार्दिक स्वागत करते हैं श्री आकाश सारस्वत सर, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यथार्थ। सबसे पहले प्रिय यथार्थ को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने का प्रयास करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 16वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय शैलेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता और अध्यक्षता कर रही है प्रिय रुद्राक्षी, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन की शुरुआत का प्रयास करने वाले प्रिय यथार्थ। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योग्यों में आगे निरंतर बाल हित चिंतक बालक मित्र उदय किबुला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ नरेंद्र, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, प्यारे बच्चों के साथ साथ हमारे नृत्य सम्राट के फूफा जी श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी। वास्तव में कविता वाचन कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक, और बड़ी अच्छी शुरुआत की विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्रिता ने एक वीर भाव से परिपूर्ण कविता के साथ। दरअसल वीर भाव की कविता और ये सारी बातें के साथ हमें सबसे पहले मन कर्म वचन से शुद्ध और सात्विक भी होने की जरूरत है। हमारी वाणी में ओज, हमारे चेहरे पर तेज, हमारे योग से, ध्यान से, व्यायाम से, खान पान से आता है। यदि वो शुद्ध और सात्विक है तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें होंगी। और व्यक्तित्व के विकास के लिए सकारात्मकता बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जितने पॉजिटिव होंगे, हम जितने प्रेमपूर्ण होंगे, हम उतना ही जीवन के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों की प्रतिभा का प्रस्फुटन सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, और जो बच्चे इनमें लगातार प्रतिभा कर रहे हैं वो एकेडमिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में भी उनको मेरिट सूची में आते हुए देखा गया है। पिछले 2-3 वर्षों का इतिहास रहा है। अर्थात दीदी है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये कार्यशालाएं मील का पत्थर साबित हो रही है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। और कार्यशालाओं के ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में तो रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड कार्यशालाएं बनाती चली जा रही हैं। जहां 500 लगता था वहां 1000 भी वास्तविकता हो गया, 1500 भी वास्तविकता हो गया, और ये गति जो बता रही है 2000 भी बहुत जल्दी वास्तविकता हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि अगले वर्ष के अंत तक, दिसंबर तक हम 2000 का पड़ाव भी प्राप्त कर लेंगे। और इसका बहुत बड़ा श्रेय अभिभावकों, शिक्षकों और प्यारे बच्चों को जाता है, जिनका पूर्ण सकारात्मक सहयोग, सक्रिय सहयोग इन कार्यशालाओं को मिल रहा है। मैं तो देख रहा हूं हमारे नृत्य सम्राट आयुष हो, ये हमारी मंत्रिता हो, ये कम से कम 5 क्लास पार कर चुके हैं जब से इन्होंने इसमें प्रतिभा करना शुरू किया। आयुष ने तो बोलना शुरू ही इन कार्यशालाओं से किए। और कभी सुनना है ट्यूशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मोबाइल की बात। अब ट्यूशन की क्या जरूरत है? 3 तो परमानेंट ट्यूटर उसके पास है। चाहे सुमित जी की बात ले, अदिति की ले, आयुषी की ले, उसके पास 3 बेचारा। और उसकी स्थिति है घर में जिससे 32 दांतों के बीच में जीभ की होती है। सबसे छोटे हैं आयुष,
सबसे खतरनाक स्थिति में रहते हैं, तो थोड़ा आयुष में तीनों जो मुदर्रिस हैं घर के वो कृपा भी बनाए रखें। और वास्तव में जो बच्चे बोल नहीं पाते थे वो आज बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हैं कार्यशालाओं का। जब कक्षा 1 के बच्चों को कार्यशालाएं करते हुए देखते हैं तो एक कल्पना लोक के प्राणी से नजर आते हैं। इतने बड़े मंच पे 14-15 स्टेट के बच्चे, विदर्भ सोसाइटी के बच्चे जुड़ रहे हैं। और यदि इन बच्चों का संकोचन समाप्त हो जाएगा, प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास हो जाएगा, तो जीवन में आगे बढ़ने से उनको कोई नहीं रोक सकता। अप्रत्यक्ष रूप से जितने जबरदस्त परिणाम इन कार्यशालाओं के दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हमें भविष्य में दिखाई दे रहे हैं, वो वास्तव में स्वर्णिम, हम कह सकते हैं हमारे देश का, हमारे समाज का स्वर्णिम समय आने वाला। जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा, अपनी शंकाओं का निवारण करेंगे, जिनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, जिनका ब्रॉड माइंड होगा, वो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे ही। ऐसे ही नागरिक चाहिए, गूंगे नहीं चाहिए, दबे नहीं चाहिए। अरे जो जिज्ञासा के साथ पूरे अपने साहस के साथ प्रश्न पूछ सकें, और जब तक पूछे जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी लगातार एक प्रश्न पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? सब जवाब देते, संतुष्ट नहीं हो पाते, पूछते रहे 10-15 साल तक प्रश्न पूछा, तब जाके संतुष मिले। उन्होंने कहा हाँ मैंने भगवान को देखा है, ईश्वर को देखा है, और ऐसे देखा जैसे तुम्हें देख रहा हूं। संतुष्टि एक बार में 2 बार, जब संतुष्टि 100-150 बार भी पूछे नहीं आती, लगातार पूछना चाहिए प्रश्नों को। हम प्रश्न पूछेंगे, उत्तर मिलेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वास्तव में जो बच्चे जितने ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, जितने ज्यादा, और बच्चों की जिज्ञासा को कोई कभी दबाए ना बाबा के रूप में, ना शिक्षक के रूप में। यदि बच्चों के अभी उनकी जिज्ञासा को दबा देते हैं तो निश्चित रूप से एक जिंदा मारने का कार्य करते हैं, उसके जमीर को मारने का कार्य करते हैं। प्रोत्साहन दें, नहीं हमें जानकारी है, हम ढूंढे, सवालों के जवाब ढूंढे, उन्हें बताएं। आज दोहराते हुए पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथ लेते हुए छोटों को प्रेम करते हुए नियमित सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखम हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ बने ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, देश का महापुरुषों जीवन चक्र विचारों को देख के पढ़ना, अभी तो अपने आचरण में डालना। अपने विश्व के महापुरुषों के बारे में पढ़ना, उनको अपने आचरण में डालना, निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संचालकों से पुनः कहते हुए कि नामों का ठीक से अध्ययन करो, चाहे अतिथियों के नाम हो, चाहे प्रतिभागियों के नाम हो, 10-10 बार करो, 20-20 बार करो, क्योंकि त्रुटि नहीं होनी चाहिए। गीतार्थ ने बोला शैलेंद्र धोपाल नहीं है, धोपाला सुस्पष्ट लिखा है, इसको ठीक से देखा करो। और सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अंत में बच्चों के लिए जयशंकर प्रसाद जी का ढेर आके छोड़ते हुए अपने मन को वचन दूंगा, अमृत मित्र हो, दृढ़ करके सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन के लिए, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गौरव सिंह परिहार, कक्षा 6 द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी से। भाई क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई। जी आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। आप सभी को शुभ संध्या। मैं गौरव सिंह परिहार द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पहली बूंद। इस कविता के कवि का नाम गोपाल कृष्ण कौल है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो जब बारिश होती है तो उसकी जब पहली बूंद गिरती है, यह कविता उसी पर आधारित है, जो कुछ इस प्रकार है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से,
नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी, आकर वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप फुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा, बिजलियों के स्वर्णिम पर बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई, नीले नैनो सायो अंबर, काली पुतली से ये जलधर। नीले नैनो सायो अंबर, काली पुतली से ये जलधर। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। पहली बूंद धरा पर आई, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे 5वें प्रतिभागी छोटी बहन शिवाली, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ईडी हाट पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप तक में आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी भैया, आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम शिवाली नेगी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट है। तो जैसे आज आप सभी को विदित है कि आज कविता गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी पाठ्य पुस्तक से आप सभी के सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला और जिसकी लेखक है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान मैम। तो फिर मैं ये कविता इस प्रकार है कि जो एक बच्चा है वो अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी देखो, आज खिलौने वाला है और मुझे भी खिलौना चाहिए, मेरे सब दोस्तों ने दे दिया है। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी है मोटर गाड़ी, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी फिर देने से बक करती चलने वाली है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर भरा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सिरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रे, पर मैं या तो कभी न लूंगा, या तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माया में लूंगा तीर, हमारे जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी आज्ञा करेंगे असुरों को मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको टोकरियां भर भर के बधाई। इसी के साथ हम आज के हमारे छठे प्रतिभागी मेरे सबसे छोटे भाई नमिश जोशी, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या तक मेरी आप? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक नमस्कार, मेरा नाम नमिश जोशी, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा स्कूल चौखटिया है। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है माँ।
माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में दोस्त तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेर बधाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे 7वें कक्षा मेरी सहपाठी राशि कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी भाई, धन्यवाद। नमस्कार, मैं राशि कक्षा 7वीं की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं मैं आप सभी के समक्ष नागार्जुन की रची गई कविता फूले कदम्ब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है फूले कदम्ब। मतलब इस कविता में यह बताया जाता है कि जो कदम्ब है वह कोई वस्तु या फिर फल या फूल नहीं है। यह कदम्ब एक पेड़ है जो मथुरा में पाए जाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण बैठे रहते हैं। और अब मैं अपनी कविता को प्रारंभ करूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। फूले कदम्ब टहनी टहनी मैं कंदुक समझूले कदम्ब, टहनी टहनी मैं समझूले कदम्ब, सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम्ब फूले कदम्ब फूले कदम्ब, मन कहता है छूले कदम्ब फूले कदम्ब फूले कदम्ब। आशा है आप सभी को नागार्जुन की रची गई कविता अच्छी लगी हो एवं पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर मुझे इसे कहने में कोई त्रुटि हो तो इसके लिए मैं समझ आती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों में बैठने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होने से होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ हम मंच पे आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र धोपाल जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था भीमताल नैनीताल से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप सही नाम लेकर उच्चारण करिए। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र धपोला हैं, धोपाल नहीं। फिर से आमंत्रित करिए। जी सर, क्षमा चाहते हैं। मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों के नीचे बैठने से कुछ नहीं होता, पंखों के नीचे बैठने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। इसी के साथ हम मंच पे आमंत्रित करते हैं आदरणीय धोपोला सर, आपका मोबाइल तिरछा दिख रहा है, जस्ट सीधा कर दीजिए। तिरछा दिख रहा है जी, आप ठीक आया। स्वागत है। ऐसा वाला दिखा। धन्यवाद। यथार्थ आपके हौसलों में उड़ान है, ऐसा आपकी आवाज से लग रहा है और आपकी बातों से भी लग रहा है। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही रुद्रांशी राठौर, कक्षा 8, दिनेशपुर, उधम सिंह नगर से, और संचालन कर रहे यथार्थ।
आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, जो हमारे बीच में ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं किरोला सर को, उदय किरोला जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और 1531वें ऑनलाइन कार्यशाला में मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला। उसके लिए मैं आभारी हूँ सर आपका, और इस मंच पर जुड़े हुए श्याम प्रसाद पांडे सर और बहुत ही ऊर्जावान उत्तराखंड के शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान आकाश सारस्वत जी, जिनका लगातार इस कार्यक्रम को सहयोग के अतिरिक्त वह इसको भौतिक रूप से भी कई स्थानों पर संपन्न कराने में अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और काफी समय बाद मैं इसमें जुड़ा और बहुत अच्छा लगा। किसी कारण से मैं जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन सर का आज फोन आया तो मैं जुड़ा हूं और बहुत अच्छा लगा। और बच्चे अपनी आप बहुत अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ पर दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक आभासी माध्यम से एक मंच प्रस्तुत आपको मिल रहा है। इसमें शहर से के भी, गांव के भी, दूर दराज के बच्चे हैं। जो भी बच्चे इसमें बोल रहे हैं वो बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं। और सबसे पहली बात तो वो आत्मविश्वास जो बोलने का आता है, जो श्रीमान सारस्वत सर भी कह रहे थे कि जब आप बोलने का आत्मविश्वास आप में आता है तो आप बोलते हैं, और बोलना जरूरी भी होता है। और बोलना जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ क्या बात हम कर रहे हैं, क्या बोलना हम चाह रहे हैं, वो भी जरूरी है। तो आप बहुत सुंदर कविताएं आपने अपनी पाठ्य पुस्तक की इसमें पढ़ रहे हैं, आप उसका आनंद हम सभी लोग ले रहे हैं। कक्षा 2 से लेकर कक्षा 9-10 तक के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड के हर कोने से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चे आज की इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं। इस कार्यशाला में मुझे लगता है कि एक चीज बहुत सीखने की है श्रीमान उदय किरोला जी से, कि जो निरंतरता आपने बनाई रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे बच्चों हमको सीखने का अवसर मिलता है कि हम यदि अपने उद्देश्य जो हमारा है वो स्पष्ट है, तो हम उसमें निरंतरता हमको बनाए रखनी है। और आपको जो इस दौर में जब बच्चे मोबाइल का प्रयोग केवल गेम खेलने के लिए या इस तरह की वीडियोज देखने के लिए, इसके लिए कर रहे हैं, तो उसका एक सकारात्मक पक्ष भी है कि मोबाइल का प्रयोग जो बच्चे यहाँ पर प्रतिभा कर रहे हैं वो कविता पाठ में कर रहे हैं। क्योंकि कई बार अभिभावकों की चिंताएं भी रहती हैं प्यारे बच्चों की, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर प्रतिभा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जरूर वो कविताएं 2 या 3 बार पढ़ी होंगी, जिसके लिए वो कार्यशाला में आज प्रतिभा कर रहे हैं। तो पढ़ना पढ़ करके नहीं होता है। पढ़ना जब अवसर होता है, अवसर प्रदान किया जाता है किसी को, तब भी पढ़ाई होती है, तब भी सीखना होता है। तो इस सीखने के लिए बेहतरीन मंच है, इसका बच्चों आपको बहुत फायदा उठाना चाहिए। और लगातार इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि श्याम प्रसाद पांडे सर ने भी लगातार इसमें जुड़े हुए हैं, और आकाश सारस्वत सर भी, तो इससे ये आभास होता है कि जो हमारे वरिष्ठ जन है, जो हमारे गार्जियंस हैं आपके, जो जिनको चिंताएं हैं, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। और प्यारे बच्चों, इन कविता पढ़ने के अतिरिक्त मुझे ये भी देखने को मिलता है, मुझे मेरा अपना निजी अनुभव भी है कि बच्चे हिंदी विषय, मतलब कविताएं पढ़ना छोड़ देते हैं, गद्य पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों, आप जितना पढ़ेंगे तो उतना बेहतर दुनिया को जान पाएंगे। इसलिए आप कविताएं पढ़ना, और इसके अतिरिक्त श्रीमान उदय किरोला जी पत्रिका भी निकालते हैं, उसमें बच्चों को अवसर देते हैं। आज मुझे यह कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाल प्रहरी ऐसा मंच है जो बच्चों को अपने बोलने का, अपने को प्रकट करने का, अपने लेखन को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उदय किरोला सर का और आज की जो इसको संचालन कर रहे हैं यथार्थ का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में लगातार मैं
आपके साथ जुड़ सकूं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप हम सभी बच्चों का इतना सुंदर मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे 8वें प्रतिभागी मेरी सहपाठी खुशी भोज, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय भुटौली अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? खुशी भोज, कक्षा 7। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के मेरे 9वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई यशवर्धन तिवारी, कक्षा 5, द शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है यशवर्धन तिवारी। मैं कक्षा 5 द शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल का हूँ। मैं आज आपको अपनी पाठ पुस्तक से एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इस कविता का शीर्षक चांद का कुर्ता है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका एक मोटा झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, अगर ना हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माने अरे सलोने, कुशल करे भगवान ना लगे तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, कभी नहीं तुझको एक नाक में देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, मैं तेरी नाक किस रोज दिवाए, सीधे एक झिंगोला जो है रोज बदन पे आए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई की शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम मंच पे आमंत्रित करेंगे प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे अभ्यास, प्रतिदिन किए बड़े प्रयास का परिमाण देते हैं, बड़े प्रयास का ही फल देते हैं। आपका दृष्टिकोण आपके जीवन की दिशा को दिखाता है, आपके जीवन की दिशा को दिखाता है। इसी के साथ हम मंच पे आमंत्रित करते हैं श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय यथार्थ उपाध्याय, आपने पहले भी संचालन किया है, बहुत अच्छा संचालन आज भी किया है और बहुत सुंदर संचालन। आपके हर संचालन में एक नया निखारा है। बस यही है कि जब आप संचालन करें तो सूची को 1-2 बार अच्छी तरह पढ़ें, 3 बार पढ़ने के नामों के उच्चारण में गलती, और विशेष रूप से मुखतित के नाम के उच्चारण में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। बच्चों में अगर थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर संचालन किया आपने और आपकी वाणी में ओज है, रस है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी पाठ्य पुस्तक की मनपसंद कविता हमें सुनाएं। थार्थी जी। जी सर, नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में मैंने भी प्रतिभा किया था। मेरी कविता का नाम है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है, जिन्होंने अपना आत्म परिचय देते हुए इस कविता को लिखा है। आइए हम शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने इंतजार जिनको, छू कर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, छू कर मैं सांसों के 2
तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुर का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुर का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको, जग पूछ रहा है उनको, जो जग की गाते हैं, जो जग की गाते हैं। मैं अपने मन का गान लिए फिरता हूँ, मैं अपने मन का गान लिए फिरता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर कविता है, घनश्याम बच्चन की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अच्छे ढंग से सुनाई, बहुत बढ़िया सुनाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की इस कविता का वाचन कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े सबने एक से एक अच्छी प्रस्तुतियां दी। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सब बहुत अच्छी तैयारी कर गया। सबसे छोटे प्रतिभागी हमारे श्री नमेश जोशी हैं, कक्षा 2 के छात्र हैं। उन्होंने माँ पर कविता सुनी। कविता छोटी थी लेकिन बड़े उनकी वाणी में होश था, स्पष्टता थी, बहुत अच्छी तरीके से सुनाई। विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं क्योंकि सबसे छोटे विद्यार्थी प्रतिभागी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रुद्रांशी राठौड़ कर रही हैं, जो समाजोत्थान स्कूल उधम सिंह नगर से हैं। आप कक्षा 8 की छात्रा हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा और आप अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे, उसके बाद मन पसंद कविता भी गाकर हमें सुनाएं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं ग्वालियर से। मंत्रिता जी ने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। रविंद्र शुक्ल जी की कविता है और वो कविता है चुनौती। तो वीर रस की कविता थी, बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला जी हैं, जो प्राचार्य हैं डाइट भीमताल नैनीताल से। आप एक शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं और बहुत दिन के बाद आप जुड़े। पहले आप जुड़ा करते थे तो आपने समय निकाला और हमारे बीच जुड़े। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरिभूरि प्रशंसा और अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया तथा इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी निरंतरता। आज 5.5 साल पहले आज से शुरू हुई थी और आज 1531वां कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं आया। तो ये निरंतरता बहुत बड़ी बात है, सीखने लायक। और दूसरी बात आपने कही कि मोबाइल, आजकल बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में चिपके रहते हैं। माता पिता चाहते हैं मोबाइल छोड़ दें, लेकिन मोबाइल का बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, एंड्रॉइड फोन का प्रयोग कर रहे हैं इन कार्यशालाओं से जुड़ने के लिए। एक नई दिशा मिल रही है इन कार्यशालाओं से बच्चों को। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, समयदान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। वे जुड़कर बच्चों का ही नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाती। बच्चे इन कार्यशालाओं में जो प्रतिभाग करते हैं वो अपनी कक्षाओं में जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और बोर्ड परीक्षाओं में वरीयता प्राप्त कर रहे हैं, ऊंचा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इन कार्यशालाओं को आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मानेगी जी उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स पर उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। साथियों, इन कार्यक्रमों से 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक
अन्य प्रश्न के पटल पर आएगा आदरणीय, तो इस प्रकार है आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू मट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय रुखसाना भानु मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय कामेश्वर सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय भगवती गुसाई मैडम, आदरणीय नीरज पालीवाल जी, आदरणीय रुखसाना भानु मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय ममता गोस्वामी मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक। आज सब प्रतिदिन हमारे इन कार्यशालाओं से जुड़ते हैं, जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों, हमारी कार्यशालाओं को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हमारे के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य और बच्चे जिस तैयारी के साथ आज प्रस्तुतियां दे रहे हैं उससे अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित हो। कक्षा 2 का बच्चा ये शानदार प्रस्तुति दे रहा है जो अपने आप में स्वयं ही एक उदाहरण है। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जिनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है, उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे श्री यथार्थ उपाध्याय जी को मैं समझता हूँ का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। यथार्थ जी। जी सर, आपने हम सभी बच्चों का इतना अच्छा मनोबल बढ़ाया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी रुद्रांशी राठौर, कक्षा 8 जम। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मेरी बड़ी दीदी रुद्रांशी राठौर। जी भाई, जी, स्वागत है। धन्यवाद। सादर प्रणाम आदरणीय शिक्षकगण, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर शैलेंद्र धपोला सर, हमारे बीच उपस्थित ऊर्जावान विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, सामनेपल्ली शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। हमारे इस कार्यक्रम की जान बेहतरीन बाल संचालक मेरे छोटे भाई यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रतन मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय भैया दीदी, सहपाठियों और छोटे भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं रुद्रांशी राठौर कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज चौथी बार इस अत्यंत गरिमामय और प्रतिष्ठित मंच की अध्यक्षता करते हुए मेरा हृदय गर्व, हर्ष और असीम आनंद से भरा हुआ है। जब मुझे पहली बार ये जिम्मेदारी मिली थी, तब से लेकर आज तक आप सभी का जो विश्वास मुझ पर रहा है उसके मैं आप सभी की आभारी हूँ। आज की यह कविता वाचन कार्यशाला सिर्फ एक ऑनलाइन मीटिंग नहीं थी, बल्कि यह शब्दों, सुरों और जज्बातों का एक ऐसा गुलदस्ता थी जिसकी महक हम सबके दिलों में लंबे समय तक रहेगी। ऑनलाइन माध्यम की अपनी कुछ सीमाएं होती है, नेटवर्क की चुनौतियां होती हैं, लेकिन आज जिस तरह से हमारे सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी किताबों से महान कवियों की कविताओं को चुनकर उनका इतना सुंदर पाठ किया है, उसने यह साबित कर दिया कि हुनर किसी स्क्रीन या दूरी का मोहताज नहीं होता। आप सभी ने बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कविताएं पढ़ी हैं। मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हम सभी के लिए, हम सभी की कविताएं सुनने के लिए अपना समय निकाला। आपके ओजस्वी विचारों और गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम का गौरव दुगना कर दिया है। इसके साथ ही मैं हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण और उपस्थित बड़ों के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना यह हमारा डिजिटल मंच कभी इतना सफल नहीं हो सकता था। आप सभी की छत्र छाया में हम रोज कुछ नया सीखते हैं। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे संचालक को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूँ। आज जिस अद्भुत गरिमा, शालीनता और सुंदर अंदाज से हमारे संचालक ने यह मंच को आगे बढ़ाया है, वह बहुत सुंदर था। इसी के साथ मैं अपनी कविता आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको उस कविता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक आशीर्वाद, जो कि हमारी हिंदी की बुक मल्हार का एक पाठ है, जिसके लेखक है दुष्यंत कुमार। इससे पहले कि मैं अपनी कविता सुनाऊं, मैं आपको दुष्यंत कुमार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि हमारी बुक में लिखा गया है।
दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक थे। इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं और एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया था। इसी के साथ मैं इनकी एक बहुत शानदार कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक आशीर्वाद। यहाँ से मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। हंसे गाए मुस्कुराए और दिए की रोशनी देखकर ललचाए। उंगली चलाए अपने पांव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने हमारे समर्थन किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे कुछ छोटे प्रतिभागी हैं, जैसे कि मेरी सहपाठी खुशी भोज, कक्षा 7, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? खुशी भोज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चांद अधूरा था सितारों के बिना, सागर अधूरा था किनारों के बिना। आज की शाम अधूरी है गानों के बिना, और ये महफिल अधूरी है सर आपके बिना। इसी के साथ हम मंच पे आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अशोक नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर अशोक नेगी सर, क्या आप दिख नहीं रहे नेगी सर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हीरे की परख करनी है, हीरे की परख मेरे का इंतजार धूप में तो कांच भी चमकने लगता है, धूप में कांच भी चमकने लगता है। इन सब के साथ का मंच सौंपते हैं। सर, क्या आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी यथार्थ जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र धपोला सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा है, आगे भी भविष्य में मिलता रहेगा। जब हमने हल्द्वानी में एक बार कार्यशाला करी थी तो आप डाइट के शिक्षा विभाग से हमारा संपर्क नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन आपने डाइट के माध्यम से हमारे उस कार्यशाला को संपर्क कराने में मदद करी। आपका स्नेह बाल प्रहरी को लगातार मिलते, जब आप बागेश्वर में भी रहे तब भी आपके माध्यम से बाल प्रहरी को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर आज इस कार्यक्रम में। और मैं यथार्थ जी ने बहुत सुंदर संचालन किया, लेकिन जैसा कि हमारे आकाश सर ने कहा, पांडे सर ने भी कहा, हमको नामों को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा और दूसरों को भी थोड़ा सीखना होगा कैसे फ्लो के साथ कर सकते हैं। बहुत सुंदर करेंगे। गलतियां होना स्वाभाविक है, पहले गलतियां करते हैं, जितने भी पटल पर आए हैं पहले उनकी भी गलतियां होती रही, अब वो फर्राटेदार संचालन करते हैं। आपका शायद दूसरा था मेरे ख्याल से, दूसरा तीसरा नजदीक था, तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आगे और अच्छा होगा। और मैंने आज तुरंत आपको मैसेज भेजा कि आज आप संचालन कर सकते हैं, तो आपने सहमति दे दी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मन है, और तो मैं आपको बधाई देता हूँ। एक बार जितने भी हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं, आप सभी का स्नेह आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहेगा।